हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगो और मेट्री। ट्रिगो का अर्थ होता है रिलेटेड टू ट्रायंगल और मेट्री का अर्थ होता है, मेट्री एक ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है मेजरमेंट। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बस मेजरमेंट रिलेटेड टू ट्रायंगल, इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो उसका मेजरमेंट होगा उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग याद करते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। आखिर ये आता कहाँ से है, इसके बारे में हम लोग आइए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमको निकालने के लिए बस अगर हमको 1 से 0 से लेकर अगर हम लोग को 4 तक लिखने के लिए आता है तो समझ जाइए कि हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 4 तक लिखना। तो दोस्तों, आइए हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4। तो दोस्तों, अब फिर क्या करना है, सब के नीचे में इसमें सब में 4 से डिवाइड कर देना है। और दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है कि सब पे रूट दे देना है, स्क्वायर रूट। अब देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू साइन 0 का वैल्यू आखिर 0 कैसे आता है ये यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। 0/4, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से अगर हम लोग 0 में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि अगर हम 0 में किसी भी नंबर से आके डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे 4 से 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 होगा। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, अगर कोई भी नंबर से अगर हम लोग 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है 0। तो अगर हम फिर इस पे अगर रूट देंगे तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग साइन 30 का देखते हैं वैल्यू, तो जैसे देखिए दोस्तों, 1 का रूट क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू होता है 2, तो 1/2 हो जाता है इसका वैल्यू। इसी तरह हम लोग दोस्तों साइन 45 पे जाते हैं, तो साइन 45 ये देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाता है दोस्तों 1/√2। तो 1 का √1 और √2 का वैल्यू तो पॉइंट में आ जाता है, तो हम लोग इसमें हम लोग नहीं लिखते हैं पॉइंट में, तो इसका आंसर आ जाता है 1/√2। अब देखिए दोस्तों, इसमें साइन 60 का वैल्यू कैसे होता है। तो साइन 60 देखिए √3 का तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे डायरेक्ट √3 लिख देते हैं और उसके बाद नीचे में 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होता है, तो 2 हम लोग नीचे में लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4/4 है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कोस फंक्शन पे जाते हैं कि कोस का वैल्यू आखिर कोस 0 का वैल्यू आखिर 1 कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे 0 से लिखना स्टार्ट किया था 4, अब हम लोग जैसे इसके अपोजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 0 से किया थे स्टार्ट, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है 4 से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले 4 3 2 1 0। अब सब में फिर क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है, तो सब में फिर 4 से डिवाइड कर दिए और सब पे स्क्वायर रूट दे देना है। अब देखिए दोस्तों 4/4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का रूट क्या आता है 1, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1।
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों √3/4, तो √3 का तो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे √3, और 4 का तो आता है 2, तो √3/2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का √1 और √2 का वैल्यू पॉइंट में आता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं √2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/4 है, तो 1 का वैल्यू क्या आता है, अगर रूट में 1 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और 4 का क्या होता है 2 होता है, तो 1/2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0/4 है, तो फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे आपको बताया कि 0 कैसे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग tan थीटा में जाते हैं, tan 0 का वैल्यू आखिर 0 कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये दोस्तों हम लोग को वैल्यू बहुत आसानी से याद रहता है। तो अब देखिए अगर हम लोग को tan 0 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग को इस फॉर्मूला पे बस अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 0/1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए हमने पहले भी आपको बता दिया था 0/1 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इसी तरह अब हम लोग tan 30 डिग्री पे जाते हैं, तो tan 30 पे जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और फिर नीचे में cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए दोस्तों ये डिवाइड में है, तो हम लोग इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1/2 हो जाता है और 2/√3 हो जाता है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/√3। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले tan 45 डिग्री का निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब देखिए दोस्तों ये डिवाइड में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं 1/√2। अब ये ऊपर चले जाएगा 2/1, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको आ जाता है 1। अब हम लोग इसी तरह tan 60 का वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं, तो इसी फॉर्मूला पे निकलेगा sin बाय cos। तो sin, अब सबसे पहले जानेंगे कि sin 60 का वैल्यू क्या है, तो उसको पहले लिख देते हैं। sin 60 का वैल्यू √3/2, और cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू है 1/2। अब फिर हम लोग इसको क्या करते हैं इनटू में चेंज कर देते हैं, तो √3/2 इंटू 2/1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। अब देखिए हम लोग दोस्तों tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। tan 90 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin बाय cos। तो सबसे पहले sin 90 का वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग 0/1 रहता है, तो इसका मतलब क्या, 0 से यदि हम कोई भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों अब हम लोग आइए आगे जाते हैं, इसमें कोसेक 0 का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक, और कोस का हो जाता है सेक, और टेन का हो जाता है कोट। जैसे कि दोस्तों हम लोग ने ये फॉर्मूला जैसे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा। इसी तरह यहाँ पे कोस थीटा बराबर हो जाता है 1/सेक थीटा। अब उसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोट थीटा। अब देखिए दोस्तों हम लोग जाएंगे कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका अपोजिट हो जाता है, तो हमको इस फार्मूला पे भी नहीं जाना है, इस फार्मूला से भी निकल सकता है, लेकिन जस्ट हम लोग को क्या करना है, सिंपल वे में बनाना है कि कैसे बनेगा। तो जैसे देखिए अब देखिए साइन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 0/1 है। अगर हम लोग इसको 0/1 को अपोजिट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। तो अब ये 1/0 का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था 1/0, इसका मतलब क्या हुआ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह देखिए अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन का देखेंगे वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 लिख देंगे। अब इसको अपोजिट कर देंगे
2/1, तो इसका वैल्यू हो जाता है हमको 2। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 45 को साइन 45 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे 1/√2, और फिर हमको क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है, तो √2/1। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, तो बस इसको उल्टा देना है 2/√3। अब देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या है, 1/1। इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1/1। तो अब इसको हम लोग अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 1/1 ही ना होगा, तो इसका वैल्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोसेक 90 का वैल्यू 1। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों सेक का वैल्यू कैसे निकालता है। अब देखिए सेक कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो बस इसका अपोजिट करना है, तो 1/1 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट देखिए, सबसे पहले हम लोग कोस वैल्यू का वैल्यू लिखते हैं। अब 1/1, तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 ही ना होगा। अब देखिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। अब इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2 है, तो अब इसको हम लोग अपोजिट करके लिखेंगे तो √2/1 होगा। अब इसी तरह देखिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो इसको हम लोग अपोजिट करके लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे देखना है कोस 90 का वैल्यू क्या है, कोस 90 का वैल्यू है 0/1। तो 0/1 को हम लोग अपोजिट करके लिखते हैं तो 1/0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। अब हम लोग लास्ट टर्म को जानते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कोट। अब देखिए दोस्तों कोट जीरो का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग tan 0 का वैल्यू देखते हैं। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0/1, तो 0/1 लिख देंगे। अब फिर इसको अपोजिट कर देंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 होगा मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी तरह देखिए दोस्तों कोट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं क्या है। tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको यहाँ पे आया है कितना, tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको यहाँ पे आया है 1/√3, 1/√3। तो अब हम लोग इसको अपोजिट करके लिखते हैं √3/1, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं √3 होता है। अब देखिए कोट 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 का 1 है, नीचे में भी 1 होगा। अब हम लोग इसको 1/1, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए कोट 60 का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3 होता है, √3/1। तो हम लोग इसको अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कोट 90 का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए हमको tan 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों tan 90 का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और /1, तो इन्फिनिटी/1, तो इसका मतलब क्या होता है, 0। दोस्तों इन्फिनिटी बाय अगर 1 रहता है तो इसका आंसर होता है 0। तो दोस्तों इस तरह से इस ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का वैल्यू निकलता है। जो अगर देखिए दोस्तों हम लोग जो याद करते हैं, अगर इस तरह से अगर हम लोगों को ये टेबल बनाने के लिए आएगा तो एग्जाम में अगर हम लोग भूल भी जाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ये टेबल हम लोगों को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट तो हम कोई क्वेश्चन को सोचने में भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग दोस्तों ये टेबल अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोगों को ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। एग्जाम में भी अगर हम भूल जाते हैं, अब सपोज कीजिए याद करते करते एग्जाम में जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं, अब कोस 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा हमको नहीं पता है। अगर हम लोगों को टेबल बनाने के लिए आता है तो हम लोग बहुत ही आसानी तरह से इस टेबल को पीछे में 1 से 2 मिनट में बना लेंगे। उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा सब, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।